बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां अविश्वास प्रस्ताव पर अगले हफ्ते चर्चा की जा सकती है। इस चर्चा को लेकर अंतिम तारीख पर फैसला सोमवार को लिया जाएगा। तारीख कौन सी होगी, फैसला सोमवार को होगा, लेकिन अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। बता दें आपको, इस मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार संसद में गतिरोध जारी है। विपक्ष हंगामा कर रहा है और पीएम मोदी से जवाब मांग रहा है। चर्चा की मांग की जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव जिसे मंजूर कर लिया गया, अगले हफ्ते इस पर चर्चा हो सकती है। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया गया है, लेकिन सरकार पूरी तरह से बेफिक्र है, क्योंकि मौजूदा जो नंबर है वो सरकार के सपोर्ट में है। इसीलिए सरकार पूरी तरह से विपक्ष, लेकिन पूरी तरह से इस वक्त जो है बेफिक्र है। दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात करें तो एक रणनीतिक हथियार होता है अविश्वास प्रस्ताव, जिसका इस्तेमाल एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन 2019 का एक बयान भी पीएम मोदी का आपको सुनवाते हैं, जब उन्होंने सदन के अंदर ही 2023 में आने वाले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। जरा वो भी सुनिए। 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के बाद मैंने देखा कि मेरी आवाज, मेरा गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया था। 1.5-2 घंटे तक नारेबाजी के बीच में भी ये ईश्वर की कृपा थी कि मैंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी, और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भविष्यवाणी 2019 में की, वो ऐसा लग रहा है आज सच साबित होती दिखाई दे रही है। विश्वास प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया, इस पर चर्चा अगले हफ्ते होगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने की आखिर वजह क्या होती है, ये भी जरा समझिए। मणिपुर हिंसा विश्वास प्रस्ताव लाने का सबसे बड़ा मकसद है। मणिपुर मुद्दे पर पीएम को विपक्ष घेरना चाहता है, सरकार को घेरना चाहता है, और ऐसे में प्रस्ताव पर चर्चा के समय पीएम को इस पर स्पीच देनी पड़ेगी। सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसके लिए नियम बना है। किसी भी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है, और मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरी बार लाया जा रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री सदन में आकर चर्चा करें, इस पर जवाब दे, और अब जो अविश्वास प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है तो पीएम मोदी को सदन में आना पड़ेगा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास क्या है, इस पर भी आपको हम जरा समझाते हैं कि कितनी बार और कब कब किस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जब उनकी सरकार थी तब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री सरकार के खिलाफ 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ 15 बार आया, लेकिन वो हमेशा सफल रही। 1979 में मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। राजीव गांधी की जब सरकार थी तब 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। पीवी नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ भी 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। इसके साथ ही एचडी देवगौड़ा अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ, हालांकि सरकार अपनी बचा नहीं पाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब विपक्ष में सोनिया गांधी वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, और 1 वोट से अविश्वास प्रस्ताव उनकी सरकार हार गई थी। मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है। तो ये देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास भी हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। और जब मोदी सरकार के खिलाफ दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, चर्चा की मांग की जा रही है, और प्रस्ताव मंजूर होने के बाद अब अगले सप्ताह इस पर चर्चा होगी। जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये बात विपक्ष भी बहुत अच्छे से जानता है कि मौजूदा संख्या बल इस वक्त एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है। विपक्ष के पास कुछ नहीं है, केवल अविश्वास प्रस्ताव जो कि एक रणनीतिक हथियार है, उसे इस्तेमाल इस वक्त विपक्ष कर रहा है। सर, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लोकतंत्र का एक प्रावधान है, और इस प्रावधान का अधिकतम उपयोग सिर्फ पक्ष और विपक्ष दोनों को एक मौका मिलता है अपनी बात कहने का। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय की जो दूसरे टर्म की बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, उसके पास पर्याप्त से भी अधिक बहुमत है
सदन की अगर हम बात करें, दोनों सदनों की बात करें, तो सरकार के लिए इस अविश्वास प्रस्ताव से स्वाभाविक रूप से कोई संकट नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उसकी ग्राह्यता पर, उसको स्वीकार करने के मसले पर सिर्फ चर्चा होगी, और उसके बाद जैसा होता है, जिसकी पूरी संभावना रहती है कि अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है और वो गिर जाता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जो एक गठबंधन बना है विपक्ष का, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जिसको नाम इंडिया दिया गया है, तो ये एक शक्ति प्रदर्शन दोनों पक्षों का होगा और दोनों इसका बहुत व्यग्रता से इंतजार कर रहे होंगे। और ये देखना होगा, क्योंकि पूरे देश की जनता, जैसा आप और हम सब जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा का सीधा प्रसारण हम लोकसभा टीवी के माध्यम से देखते हैं। तो पक्ष और विपक्ष के जो भी नेता इस पर बोलेंगे, उनकी तैयारी हमें समझ में आएगी कि उन्होंने कितनी तैयारी से, विपक्ष कितनी तैयारी से बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करता है। और फिर ये देखना सबसे अधिक दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी भी इस पर बढ़ चढ़कर बोलेंगे, या जिस तरह से हमने देखा है कि अभी थोड़ा सा वो पर्दे के पीछे रह रहे हैं। और इसी तरह ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि प्रधानमंत्री का जवाब विपक्ष को क्योंकि बहुत एग्रेसिव नजर आए हैं नरेंद्र मोदी, तो ये सारी चीजें बड़ी दिलचस्प होंगी। जया, बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा सर, क्योंकि भविष्य तो पहले से तय है अविश्वास प्रस्ताव का, लेकिन सरकार की ओर से, पीएम मोदी की ओर से किस तरह से घेरा जाएगा, सदन में क्या जवाब दिया जाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सर, विश्लेषण करने के लिए, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है सरकार के खिलाफ। आगे बढ़ते और बता दें आपको कि